सभी को क्रांतिकारी शहीद दिवस को नमन है, सत सत नमन। और ये दिन था, इसको हम याद करते हैं तो बहुत दुख होता है कि भाई देखो, हमारे देश के नौजवानों ने हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपने देश के लिए। तो 31 मार्च 1931 लाहौर का सेंट्रल जेल आज इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे वहाँ। और आज जेल में मौजूद हर किसी की आंखों में आंसू भी थे, क्योंकि भाई हम भी जब ये कहानी सुनते हैं और बनाते हैं तो बहुत दुख होता है कि देखो, हंसते हंसते हमारे नौजवान भाइयों ने, 23 साल का लड़का था, बहुत ही छोटी कच्ची उम्र थी। और ये सोचो उनकी माँ पे क्या बीती होगी। माँ तो एक माँ ही होती हैं, और उनके लिए तो पूरे देश की माताएं थी जो दुआ करती थी भगवान से भी वैसे भी कि भाई हमारे इस बच्चे को फांसी ना हो। तो उसने 23 साल की उम्र में ही देखो कितना नाम कमाया है। आज सभी लोग उसको बहुत मान सम्मान से और गर्व से याद करते हैं, शहीद भगत सिंह जी को। तो आगे है, बोला अंग्रेज़ों की जेल से कि आज तुम्हें देखने को मिलेगा कि कैसे क्रांतिकारी हिंदुस्तानी हंसते हंसते हुए मौत को अपने गले लगा लेते हैं। ऐसे शहीद भगत सिंह जी ने कहा। आज सब नौजवान को देखने के लिए बेताब थे। जितने भी जेलर थे, जेल में जो कैदी थे, सभी शहीद भगत सिंह को देखने के लिए बेताब थे। और पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला रखी थी उस एक लड़के ने, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान भी बहुत था और 500 किताबें उन्होंने पढ़ी थी और बहुत अच्छी नई नई योजनाएं बनाता था। लेकिन बहुत जल्दी उसकी वो चले गए, वरना पता नहीं अपने देश के लिए और कितना कुछ करके जाते। तो वही ब्रिटिश साम्राज्य जिसने कहा जाता है कि एक साम्राज्य में कभी सूरज नहीं डूबता था, और वही जीत पाते थे, और नहीं जीत पाते थे वो छल कपट से जीत लेते थे। आज उसी 23 साल के लड़के ने उस ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। जो जिस दिन जेल में आया उसी दिन से जेल को अपने हिसाब से चलाने लगा था। शहीद भगत सिंह जिस दिन जेल में आया उसी दिन जेल को अपने हिसाब से चलाने लगा था। इतना इंटेलिजेंट था। और हद तो जब हो गई जब कैदी दीवार तोड़ के भगत सिंह, जो कैदी दीवार तोड़ के बाहर जाया करते थे, जैसे अब भी हो जाता है, कैदी जाते हैं तो दीवार फांद के भाग जाते हैं या तोड़ के जाते हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जब उनकी डेड बॉडी मेन गेट से ना निकालते हुए दीवार तोड़ के पीछे से उनकी डेड बॉडी बाहर निकालनी चाहिए, तो वो सरकार डरी हुई थी बिल्कुल ही। बाहर ले जाने के लिए उन्होंने दीवार तोड़ी, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि तुम अगर मेन गेट से ले जाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और फांसी के 11 घंटे पहले सुखदेव और राजगुरु के साथ खड़े थे। फांसी पर चढ़ने से पहले नारे लगाए गए, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और इस लड़ाई की शुरुआत यहाँ से होती है कि बैसाखी का दिन था। इस कहानी की शुरुआत यहाँ से हुई थी। और सभी जैसे बैसाख में ये होली मनाते हैं, इस तरह ही वो त्यौहार था, होली मना रहे थे, सब बहुत खुश थे। तो जश्न मना रहे थे। 13 अप्रैल और 1919 का दिन था, बैसाखी का जश्न मना रहे थे। गांव के एक तमाम लोगों ने अपनी
फितरत में ले लिया। अंग्रेज़ों ने गांव के जितने भी लोग थे उन सभी को अपने कब्जे में ले लिया। उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 11 साल थी और पता चला कि घर के 40 किलोमीटर दूर जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत ने मुमियान से 23 मार्च 1931 लाहौर का सेंट्रल जेल आज इंकलाब जिंदाबाद के नारों से गूंज रहा था। आज जेल में मौजूद हर किसी की ये दोबारा से लाइन पढ़ दी मैंने। तो ये था, जनरल डायर के जुल्मों के सितम की सारी हदें पार कर दी, क्योंकि उसने जो ये जलियांवाला बाग था ना, इसमें अंग्रेजी हुकूमत ने जितने भी छोटे बूढ़े बच्चे जो भी थे सबको गोली से उड़ा दिया और बेही कसूर वहाँ वो तो आराम से खेल रहे थे। गोलियों की बौछार से बहुत नुकसान किया नन्हे बच्चों को भी और सभी को। तो देखो, किसी माँ का तो बेटा गया, किसी का पति गया, किसी का पिता गया, ऐसे करके बहुत जानमानी हुई। बहुत, जहाँ उस टाइम अगर कोई देख लेता ना तो इतने ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी कि कोई हद ना हो, इतने बहुत ज़्यादा थे। तो उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 11 साल थी। अगले ही दिन भगत सिंह पैदल पैदल निकल पड़े जलियांवाले बाग की तरफ और वहाँ बहुत बुरा हाल था। खून से दीवारें भी लथपथ थी और पूरी धरती भी लथपथ थी खून से। तो भगत सिंह ने एक वहाँ कांच की शीशी उठाई और उसी शीशी में वो खून से लथपथ जो मिट्टी थी ना, वो कांच की शीशी में डाल ली। अब ये देखो, जब वो 11 साल का लड़का था और वो इतना खून बहता हुआ देख रहा था, तो उसकी हिम्मत तो देखो। वो उस समय बहुत ही ज़्यादा बौखला गया था। तो उसने बोतल में वो मिट्टी तो डाल ली, लेकिन उसके मन में एक बहुत बड़ा ख्याल था कि अब वो ना किसी बहन का भाई हूँ, ना मैं किसी माँ का लाल हूँ, और मैं मन में जो करोड़ों देशवासियों का खून ध्यान में था, अंग्रेज़ों करोड़ों भारतीय निहत्थों का मार दिया था अंग्रेज़ों ने, यही वो मन में सोच रहा था। लेकिन भगत सिंह नाम की एक ऐसी चिंगारी को जन्म दे गया अंग्रेजी सरकार। उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारा बदला अब भगत सिंह लेगा। तो शुरुआत में 30 अक्टूबर 1928 को जब पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बड़ी बेरहमी से मार डाला और कहा, मेरी ये मौत का ताबूत आखिरी कील है। लाला लाजपत राय को जब मार रहे थे बहुत बेरहमी से, तो वहाँ देख रहे थे सब खड़े, भगत सिंह भी देख रहा था। तो भगत सिंह को तो पता ही था, उसने उस टाइम वो खून का वो मंजर भी देखा था, और फिर वो देख रहा था कि देखो किस तरह से इसे लाला को ये मार रहे हैं। तो ये भगत सिंह को ये सहन नहीं हुआ और उसने ये चेतावनी भगत सिंह को बहुत जल्दी सच में बदलने वाले थे। ये चेतावनी भगत सिंह बहुत ही जल्दी सच में बदलने वाले थे। तो लाला जी की मौत का दिन था, अंग्रेज़ों अफसर को मार दिया। जिस दिन उसी दिन था वो, उसी दिन भगत सिंह ने जो अंग्रेजी अफसर था उसको मार दिया। लेकिन जिस अफसर ने लाला को मारा था, गलती से वो अफसर ना मारा गया, कोई और दूसरा अफसर मारा गया। तो उसने मौत का बदला ले लिया। और इन तीनों को लाहौर ज़िले से निकलने से रोक लगा दी। इन्होंने उस अफसर को मार तो दिया ब्रिटिश को, लेकिन वहाँ से निकलने के लिए रोक लगा दी। तो अंग्रेज़ों के
कड़े पहरे से भी उनकी नाक के नीचे से ये तीनों निकल के बाहर आ गए। और साइंस की हत्या के बाद समझ में आया कि इस लड़ाई को विचारों से जीतने की ज़रूरत है। भगत सिंह के समझ में आया कि जिस अफसर को मार दिया था सैंड्स, उसकी हत्या करने के बाद भगत सिंह के ये समझ में आया कि ये लड़ाई से नहीं, विचारों से जीती जाएगी। तो भगत सिंह जानते थे कि सिर्फ जान देने से कुछ नहीं होगा। जान देनी तो एक आसान बात थी, वो जान दे देता तो जो आगे काम होना है वो कैसे करेगा, क्योंकि ऐसे भी महापुरुष कोई जन्मे जाते हैं जिनका आज नाम हो रहा है बहुत अच्छे से। तो ये भाई बहुत बड़ी कहानी हो जाएगी। इस कहानी का अब दूसरा पार्ट बनाऊंगी, देखना वो भी।